हुँ, अगर कोई चीज़ आ जाती है, तो हुँ, उस हवाले से और 5 से 11 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन है, वो हुँ। क्लियरली कहते हैं कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं है। जी, बिल्कुल। हुँ, ऐसे ही। इन्हें छोड़ के हवा हुँ। अब मुझे बताएँ, इनको कौन वकील कहेगा? मुझे ये बात बताएँ आपके ये सीपीसी पढ़-पढ़ के सुना रहे हैं, नहीं, केस वो तो क्रिमिनल है। कहते हैं जी मैं दुनिया का सबसे बड़ा वकील हूँ, मैं केस ही इंटरनेशनल लेता हूँ और मेरे पास ए प्लान है, रोशन अज़ीम के पास जी प्लान था, जी प्लान। मेरे तो ख़्याल में इसके पास फेल प्लान ही है। इसके पास तो सही इसके है। पास डॉक्टर साहब और तो कोई प्लान नहीं, इसके पास तो फेल प्लान ही है। आप मुझे ये बताएँ कि ये जो बच्चे हैं डॉक्टर साहब, इनका मेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे उनको कहा जा रहा है कि आपका फादर नेम क्या है? वो कहता है जी मेरे फादर का नाम सचिन है और मेरा नाम राज है। जी। और कल कल को अगर ये बच्चे पाकिस्तान जाते हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी ज़हनियत के ऊपर और मेंटल कंडीशन के ऊपर? सर ये तो बहुत बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको पता है कि ये जो फैमिलीज़ में डिसरप्शन होती है जो है ना वो फैमिलीज़ जो है ना वो डाइवोर्स और ये वो तो वहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनमें एंग्ज़ायटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी उसे हम कहते हैं, वो आ जाता है। तो ये तो 100% क्लियर है कि बच्चे बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है उनका बिल्कुल जो है ना वो माइंड जो है वो क्या नाम है उसका बचकाना होता है। तो उनको जब इस तरह की चीज़ें आप पढ़ाएँगे, सिखाएँगे और फिर वो किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाएँगे, तो उनके साथ तो वो तो कन्फ्यूज़ ही रहेंगे ना। और स्पेसिफ़िकली इस तरीके से ये सारी चीज़ें करना कि उनका वालिद का ही वो जीता जागता है। अगर तो वो कोई बंदा खुदा न खास्ता उसकी जो है ना वो इस दुनिया में ना हो, इस तरह का हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वो जीता जागता बंदा है, वो बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको इन्होंने वो कर दिया है कि उसको साइड पे कर दिया और फिर जिस भोंडे तरीके से ये लोग इंटरव्यूज़ लेते रहे हैं बच्चों का, ये बच्चों की मेमोरी जो बाद में आएगी उसके लिए खतरनाक है। और ये जो लोग हैं ये क्या नाम है इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। इसमें सर एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होती है, इसमें बच्चों के लिए जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आता है। और बच्चों के लिए देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे, वो बच्चों के लिए एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है कि वो किस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करें। क्या वो अब हिंदू रह के एडजस्ट करें या वो इधर जो है ना वो मुसलमान रह के एडजस्ट करें। और इसमें एक और बात भी है कि जो हमने पहले भी कहा था कि बच्चों की खास तरीके से ट्रेनिंग की जा रही है और लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो जो हमारे राजवर्धान जी जिनका नाम हमने भालू मियाँ रखा था, वो लोग इस तरह के लोग इनकी ट्रेनिंग करवा रहे थे कि बच्चे अगर पाकिस्तान भी चले जाएँ तो फिर अपने वालिद को मजबूर करें कि हमने वापस जाना है क्योंकि हमारा तो अपना मज़हब चेंज कर लिया है। तो ये बहुत साइकोलॉजिकली बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर है। इसका फिज़िकल भी असर होता है। जैसे 4 साल की बच्ची है, जब उसको आप जो है ना इस तरह के एनवायरनमेंट में रखेंगे, उसको अपने वालिद का नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर बार-बार आप उससे चीज़ें और करवा रहे हैं, तो वो बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं। बच्चे खाना-पीना छोड़ देते हैं, उनकी ग्रोथ भी अफ़ेक्ट होती है। वो क्या नाम है उसका फिज़िकल उनको सिम्पटम्स आना शुरू हो जाती हैं। एक और डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं कि सोमैटिक कन्वर्शन शुरू हो जाती है कि बच्चों को होती एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, लेकिन वो कभी एब्डोमिनल पेन कहना शुरू कर देते हैं, कभी हेडेक, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये तो बहुत सी सर इसमें साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली बात है बच्चों के लिए। और यही बार-बार हम इनको कह रहे हैं कि खुदा के लिए मेहरबानी करें, ये बच्चों को कम से कम जो है ना अपने वालिद से वो करने दें। बच्चों के वालिद को इस तरह से चेंज ना करें, नया वालिद ना बना दें। इस तरह तो सर हर बंदा ही उठ के हर दूसरे महीने बाद नया वालिद वो गाड़ लेगा कोई ना कोई। ऐसे ही है। जिस तरह से एपी सिंह ने क्रिमिनल लॉ में सीपीसी की मिसालें दे दी। जी, डॉक्टर साहब ऐसे कैसी कैसी अजीब सूरत-ए-हाल है। जी, बहरहाल ये बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है बच्चों के हवाले से जी। कि बच्चे बिल्कुल अनहाइजीनिक उनके लिए एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं हुँ, और उनके आने वाले वक़्त के लिए वो बड़ी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं हुँ, जो अभी हो रहा है। हुँ। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर देखिए फ़याज़ साहब जो एक बात है कि बच्चे 2 कश्तियों के सवार हो गए हैं ना, कि एक साइड पे वो इधर सोचते हैं, दूसरी साइड पे इधर सोचते हैं और ये लोग उनकी ख़ास तरीके से वो कर रहे हैं, उनकी माइंड मेकिंग कर रहे हैं, व्हिच इज़ आई वुड से नॉट अलाउड इन इन एनी रिलिजन और सोसाइटी।